तो देखिए ये सिर्फ लड्डू गोपाल नहीं है, इनके साथ भक्त का एक ऐसा प्यार और एक ऐसा इमोशन जुड़ा होता है जो हम इंसानों का भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होता। राधे राधे। तो भैया आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? मेरा नाम राहुल ठाकुर है। जन्म मेरा दिल्ली का है लेकिन हम मुंबई रहते हैं सब। अब ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना, ताकि हमें पता तो चले कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपकी इनके प्रति रुचि कैसे हुई? जैसे आप इनको घर कब लेके आए और कैसे लेके आए? रुचि तो मेरी बचपन से ही थी, जन्म से। और मतलब कि तो जैसे 5-6 साल का हुआ तो मैं सिर्फ ठाकुर जी को ही मानता था, कान्हा जी के अलावा। ना मैं किसी के भजन सुनता था, ना किसी के मंदिर जाता था, सिर्फ ठाकुर जी। तो मतलब कि मेरे को सुनने में भी ठाकुर जी, कान्हा जी का ही नाम अच्छा लगता है, और देखने में भी, दर्शन करने में भी ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। मैं और कहीं नहीं जाता क्योंकि मेरे मन में यही बसे हुए हैं। तो भैया यहाँ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि भक्ति जो करता है उसके भाव बड़े होते हैं कि भक्ति करने वाला बड़ा होता है? मतलब 20 साल पहले मैं गोवर्धन आता था, परिक्रमा लगाता था। 8-9 साल उनकी परिक्रमा लगाई, तब मेरे को इतना नहीं पता था। तो फिर मैं तो लड्डू गोपाल देखता था लोगों के पास। तो फिर 18-19 साल मेरे पास भी हो गए सेवा को। गोवर्धन में मतलब कि लोग परिक्रमा लगा रहे थे तो वहाँ पे उनकी गोद में देखा था मैंने। तो फिर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी छोटे से लाला लूँ, तो फिर मैंने लिया। वो मतलब कि जो मैंने लिए थे वो घर पे हैं, वो इतने छोटे हैं, वो कम बाहर निकलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बाहर निकलने लग गए हैं। तो जब आपने इनको लिया था, तो इनको जब आपने पहली बार देखा था तो आपके मन में कैसे, मतलब क्या भाव आया था उस टाइम पे कि आपका एकदम से इनके प्रति इतना रुझान हो गया और आप इनको अपने साथ घर लेके गए? जब मैंने इन्हें देखा तो मतलब कि मैं इन्हें देखते ही रह गया। और फिर मतलब कि काफ़ी दिन, मतलब कि मैं 2-3 दिन बेचैन रहा कि लूँ नहीं। मतलब कि मेरे को लेने ही थे, लेकिन मेरे को डर लगता था कि मम्मी मना करती थी कि नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने, ज़्यादा ये नहीं लेने। तो फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं स्पेशल मुंबई से आया था सिर्फ इनको लेने, इनकी सेवा के लिए स्पेशल मुंबई से आया। फिर मैंने बहुत ढूंढे, तो फिर ये मेरे को मिले, तो फिर मैंने इनको अपने घर ले आया। तो अब तो सब इनको भी प्यार करते हैं और ये भी सबको प्यार करते हैं घर में। मैं मॉडलिंग करता था, एक्टिंग भी करता था, और मेरा अपना एक होटल भी था दिल्ली में। तो जिन सबको मैंने छोड़ चुका हूँ अब, और मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अगर जो मैं सब करूँगा ना तो मैं अपने गोपाल जी को टाइम नहीं दे पाऊँगा, दूर हो जाऊँगा उनसे। तो इस वजह से मैं अब नहीं करता कुछ भी। और ये बात तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि आप इनकी सेवा के लिए कुछ त्याग सकते हो क्या? तो भैया मॉडलिंग और एक्टिंग तो बिल्कुल अलग लाइन है। जी जी। तो एकदम फिर आपका मतलब ठाकुर जी को घर लेके आना, फिर उनकी सेवा भी कर देनी स्टार्ट, तो ये सब कैसे हुआ? मतलब फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा भी था उस टाइम पे कि मैं मॉडलिंग करूँ, एक्टिंग करूँ। फिर मैंने थोड़े दिन किया और मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने टाइम नहीं दे पाता था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। लेकिन घर वाले ताने देते थे ना कि भगवान खाने को नहीं देंगे और कुछ करना ही पड़ेगा, तो अब वो भी समझ गए हैं तो मेरे को फोर्स नहीं करते। तो जैसे अब आप वृंदावन आते हो, फिर घर भी जाते हो, हाँ। तो ये सब आपका फिर जब आपने काम बंद कर दिया तो आपका खर्चा कैसे चलता है? मेरे को पैसों की ज़रूरत तो ऐसे बहुत कम पड़ती है। और भैया ये भक्तों का धन जो है वो भक्ति ही तो है, और जिनकी हम सेवा करते हैं, जिन लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, उनके तो स्वयं चरणों में लक्ष्मी माता स्वयं उनके चरणों में रहती है। से भी मेरे को कभी भी कुछ नीड होती है ना, तो मेरे पास पता नहीं पैसे कहाँ से आ जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता, और मेरे सारे काम हो जाते हैं अपने आप। उससे आपको एहसास होता हो कि असलियत में ये आपके साथ हैं? जैसे कि अभी ये बहुत दिन से, मैं इन्हें गर्मी हो रही है ना बहुत, तो मैंने बाहर नहीं निकालता। तो इन्हें मैं काफ़ी दिन से वृंदावन नहीं लेके आया था, तो इन्हें पता चला कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो इन्होंने रात को मेरे से बोला कि मैं भी वृंदावन चलूँगा, और सोते सोते मेरे से नींद में बोल रहे थे कि मैं भी वृंदावन चलूँगा। तो फिर जब मैं सुबह उठा तो मैं सोचा कि मैं ऐसे ही चुपचाप चला जाता हूँ। और ऐसा नहीं है ये तुम्हें होने का एहसास नहीं दिलाते, अपने होने का हर पल हर समय तुम्हें एहसास भी दिलाते हैं बिना बताए। तो ये मेरे से पहले उठ के इन्होंने मेरे को उठा दिया कि मैं अभी तैयार हूँगा, मेरे को मैया से मिलना, एक ब्रजवासी मैया है, तो ये उनसे मिलने के लिए स्पेशल आया। इतनी गर्मी में मैं ला नहीं रहा था ऐसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से खुद आया है। मैं खाली वृंदावन धाम में लेके आता हूँ इन्हें, और अन्य जगह कहीं पे नहीं ले जाता, पवित्र जगहों पर नहीं। अब सवाल तो तुम्हारे मन में भी है, सवाल मेरे मन में भी है कि ठाकुर जी को कभी बाहर लेके जाते हैं तो गंदे हाथ भी लगते हैं, उससे अपराध भी बनता है। तो उस चीज़ को लेके हम अपने ठाकुर जी को उससे कैसे बचाएं, अपराध से कैसे बचाएं? जब मैं इनको बाहर लेके आता हूँ तो मैं ना तो शौच जाता हूँ
ना फिर कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ, बहुत ही पवित्र अवस्था में रहता हूँ। और इन्हीं को जो कुछ करता हूँ इन्हीं के लिए करता हूँ, मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं करता। मतलब कि बहुत केयर से लाता हूँ, ऐसे नहीं कि जैसे मैं चाट पकौड़ी खा रहा हूँ तो फिर मैंने ऐसे पकड़ लिया, लस्सी पी रहा हूँ तो मैंने इनको ऐसे पकड़ लिया, झूठे हाथों से नहीं, बहुत ही ज़्यादा उससे स्वच्छता से लाता हूँ मैंने। इतना सुंदर रूप और इतना सुंदर श्रृंगार आप ये आप कहीं से करवाते हो या आप खुद करते हो? ये मैं खुद ही करता हूँ, मेरे को आता नहीं था लेकिन ये मेरे को प्रेरणा देते हैं तो मैं करता रहता हूँ। ये ड्रेस सिलना और ये कानों के इयरिंग्स बनाना, गले के नेकलेस बनाना, मेरे को कुछ भी नहीं आता था तो, लेकिन अभी बताते रहते हैं तो मैं बनाता जाता हूँ वैसे वैसे। आपके कभी घर वाले आपको रोकते हैं क्या कि भक्ति इस प्रकार तू कर रहा है तो तेरा बाद में खर्चा कौन चलाएगा, तेरी लाइफ कैसे चलेगी? तो भैया मैं मानता हूँ कि पैसा सबके लिए ज़रूरी है, पर भक्ति भी है क्या ज़रूरी? क्या कहते हो? मतलब कि मम्मी हैं, भाई हैं, अब वो थक गए हैं, अब तो नहीं कहते लेकिन कभी कभी कह देते हैं। लेकिन मेरे को मन नहीं करता कि मैं वृंदावन से कहीं बाहर जाऊं। मतलब कि मेरी आँख खुले तो वृंदावन में, मेरी आँख बंद हो तो वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के अलावा मेरे को कुछ सूझता ही नहीं है। तो और जब आप वृंदावन आते हो तो आपका कैसा भाव रहता है? जब मेरे को वृंदावन आना होता है तो मेरे को नींद नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। ऐसा लगता है कि मेरे को कल क्यों जाना है, अभी क्यों नहीं जाना। और वैसे मैं कभी जैसे ज़्यादा दिन हो जाते हैं 10 तो मेरी ना हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है, सांस फूलने लगती है, लंबी लंबी सांसें आने लगती हैं। तो फिर मम्मी समझ जाती हैं कि अभी इसको वृंदावन जाना है तो वो भेज देती हैं। इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है भक्ति? जैसा ही पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है वैसे भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग में पैसे की भी नीड है और सबसे ज़्यादा नीड है भक्ति की। दोनों धन चाहिए, राम धन भी चाहिए और लक्ष्मी धन भी चाहिए। तो भक्ति के लिए लोग जैसे बच्चों को ना संस्कार दिए जाते हैं माँ बाप की साइड से, तो बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पाते। और भक्ति एक तो मतलब कि हमें अहेतु की कृपा हो जब मिलती है, और हमारे प्रारब्ध होते हैं जब जुड़ती है। जो जैसे ठाकुर जी की अहेतु की कृपा होगी तब इंसान भक्ति करेगा, और हर किसी को भक्ति करनी चाहिए। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? भजन नहीं सुन के जाओगे क्या? हाँ, एक भजन है जो कि मैंने ये मन मन मुस्कनिया वाला, तो ये इनकी जो स्माइल है ना बड़ी प्यारी है। तो मैं कब इनको जब तो देखता हूँ तो फिर यही वाला भजन गाता हूँ। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादर जो कार कारे, हो तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, हो बलिहार सांवरे। भैया तो जैसे आपने इनका श्रृंगार कर रहा है तो इनका श्रृंगार आपने राधा रानी के स्वरूप में कर रखा है। ये हाँ, मतलब कि इनको ये राधा रानी, जो भी कोई देखता है वो इन्हें राधा रानी बताता है, इन्हें कोई लड्डू गोपाल नहीं बताता। क्योंकि मैं इनको घंटों घंटों पगड़ी बांधता हूँ। इनके पास बहुत सुंदर सुंदर मुकुट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुकुट और पगड़ी नहीं धारण करते क्योंकि इनको सिर्फ सखी रूप में रहना अच्छा पसंद है। जैसे चुन्नी करके डालना, घूंघट करना और सारा सखियों वाला श्रृंगार करते हैं ये। इनको ऐसे जैसे लड़के रूप, जैसे कान्हा जी रहते हैं ना बांसुरी वांसुरी लेके मुकुट उकुट पहन के, ये वैसे नहीं रहना इनको पसंद नहीं है। इन्हें ऐसे ही रहना पसंद है सखी भाव में। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। तो भैया हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको इतने सुंदर भाव दिखाने की भक्तों के। तो आप बताइए कि आपको इस वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आपके और जितने भी भक्त हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके भाव कमेंट बॉक्स में सुनना चाहूँगा।